हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने बेसिक क्लियर कर दिया था। एक क्लास ली थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें सारा बेसिक क्लियर कर दिया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी, क्योंकि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आज इस क्लास में आपको बहुत कम ही समझ में आने वाला है। उस क्लास में मैंने ट्री मेथड बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो बताए थे जो आपके आने वाले सवाल में काम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ले रखा है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, इस सवाल को लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार ट्री मेथड आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 साल के लिए अगर हमको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखो, प्रिंसिपल 100, इस पर अगर 10% लगाएंगे तो हमारा कितना ब्याज आ जाएगा, 10 रुपये। 10% लगा लो या 1/10 लगा लो। ओके, अगर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो जो कुछ हमें सामने दिख रहा है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। उस पे ब्याज लगा दो। इस पे लगाओगे 100 पे तो हमारा 10 आ जाएगा, इस 10 पे लगाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपने देखा ना, 10 10 20 21 रुपये हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है, एक तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं, अच्छा देखो, ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। मतलब जो इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट जो जिसकी बात कर रहे हैं, सक्सेसिव 2 प्रकार का होता है, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का भी एक फार्मूला होता है। जब 2 साल की बात हो रही हो, x + y xy/100, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकलता है। तो ये 10% रख देते हैं हम, दोनों जगह सेम रखेंगे क्योंकि दोनों साल हमारी रेट सेम है। इधर भी 10 × 10/100, तो आप देखोगे तो ये 20 हो गया, ये 1 बचेगा 100, तो देखो 21 आ गया। जो यहाँ से हमने निकाला ना कि उसका ब्याज 21 है, वो हम सक्सेसिव से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसका ब्याज कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। चलो, ये तो मैंने समझा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। देखो, हमको यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता, ट्री मेथड लगाने का क्या लगाएंगे। जैसे 4% है तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। अब ट्री मेथड लगाने का मैं तरीका बताऊं। जैसे 2 वर्षों की बात की गई ना, तो इस वाले का जो नीचे वाला हर है, इसका स्क्वायर कर लो, वही हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा 625। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब सवाल लगाना स्टार्ट करो। 2 वर्ष की बात है और 4% दर से, 4% दर बोलो या 1/25 बोलो। तो पहले साल निकालेंगे तो 625 का 1/25 अगर निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, 25। ओके, अगर दूसरे साल निकालेंगे तो हमें जो सामने दिख रहा है उस पर लगा दो। 625 पे 1/25 लगाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 25। इस 25 पे भी 1/25 लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो ओवरऑल आपने देखा कि आपका ब्याज कितना बना, 25 25 50 1 51। ब्याज कितना बना, 51। और सवाल ने ब्याज कितने दे रखा, 102। मतलब 51 यूनिट की वैल्यू 102 रुपये हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये। 51 दूनी 102। और प्रिंसिपल अगर हमसे पूछता तो हम 625 यूनिट की वैल्यू निकाल देते तो कितनी आ जाती, 1250। हमसे सवाल में पूछा क्या था, 2 वर्षों का साधारण ब्याज बता दीजिए। तो साधारण ब्याज SI = PRT, P 1250 है, R हमारा वही 4% है, T 2/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 25 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 चला गया, 25 चक्कू 100। तो हमारा 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। एक तो ये ट्री मेथड से लगाने का तरीका है। फिर मैंने आपको बताया है कि आप सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है ये, तो सक्सेसिव इंक्रीज भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। कैसे, x + y + xy/100। तो यहाँ पे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 4% + 4% × 4 × 4/100। तो कितना हो जाएगा, ये 8.16 आ गया। इन सबको मैं हटा देता हूँ, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.16। तो ये 8.16% हमारा आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। 8.16% क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 102। तो यहाँ से अगर हम 100% निकाल लें, 100% निकालेंगे तो 102/8.16 × 100। तो यहाँ से हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ये पूरा 8 बार चला जाएगा, तो 8,8 और ये 2 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। मतलब देख रहे हो, यहाँ से भी हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 1250। अब 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना तो वही सिंपल, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 2। इसको हल कर लेंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा,
100 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं और सक्सेसिव इंक्रीज से भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, 8,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 8,000 की धनराशि पर। अब देखो इस पर हम ट्री मेथड अगर डायरेक्ट अप्लाई करें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम इसमें महीनों का भी निकाल सकते हैं। अब हमको 2 वर्ष 4 महीने का चाहिए, तो 2 वर्ष 4 महीने की जगह हम पूरा टोटल 3 वर्ष का निकालेंगे। तो पहले साल का निकालेंगे, अगर इसका 15% निकालेंगे तो 15×8 = 120, तो 1200 हमारा आ जाएगा। अगर दूसरे साल के लिए निकालने चलेंगे तो 8,000 का जो दिखे उस पर लगा दो, 15% मतलब कितना आ जाएगा 1200। ये भी हमको दिख रहा है तो इस पर भी लगा दोगे 15%, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। भाई 12 15 गुणा 180 होती, 0 0 कट जाएगा। फिर अगर थर्ड ईयर में भी हम निकालेंगे, जो सामने दिख रहा है उस पर ब्याज लगा दो। पहले 8,000 दिख रहा है, इस पर लगा देंगे 1200 आ जाएगा। फिर इस 1200 पे लगाएंगे 15%, तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। फिर इस 1200 पे भी लगेगा 15%, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। फिर इस 180 पे भी कितना लगेगा 15%। तो देखो 180 का 15% निकालना तो ऐसे निकाल लो, 0 0 कट गया और 5 × 15, 5 दूनी 10, 9, मतलब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब उसने हमसे 2 वर्ष 4 महीने का पूछा था। अच्छा देखो ये तो पहले साल का हो गया, ये टोटल दूसरे साल का हो गया। तो अगर हम 2 साल का अगर निकाल लें तो कितना आएगा 12 12 2400 और 180, मतलब 2 साल का कितना आ गया 2580। अब हमको तीसरा साल पूरा नहीं चाहिए, तीसरे साल का सिर्फ 4 महीने चाहिए। तो तीसरे साल का हम देखें हमारा आया कितना है, देखो ये 1200 और 180, 180 कितना हो गया 360, और 360 में 27 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 387। 1200 में 387 जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1587। ये जो है टोटल, ये जो है तीसरे वर्ष का है, थर्ड ईयर का है, तो मतलब तीसरे वर्ष का है। तो उस वर्ष में 12 महीने रहे होंगे, 12 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का आ जाएगा। टोटल हमको कितने चाहिए 4 महीने का चाहिए। 4 से डिवाइड कर 4 3 12, काट लो कितना जाएगा 53 15, 3 दूनी 6, 3 9 27, मतलब सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट 529 आ गया। 2 महीने का हमने इधर निकाल लिया था और 2 वर्ष का इधर निकाल लिया था, और 4 महीने का इधर लिख देंगे 9 8 2 10, और ये 5 5 10 11, मतलब 3109 इंटरेस्ट हमारा आ गया कितने का 2 वर्ष और 4 माह का। कैसे निकाला, अगर 2 वर्ष 4 माह का पूछा, टोटल 3 वर्ष का निकाल लेंगे। 3 वर्ष का मैंने निकाल के दिखा दिया, उसमें 2 वर्ष का हमने उठा लिया। लास्ट वाले वर्ष में सिर्फ पूरे वर्ष में 4 महीने का चाहिए था, तो हमने 12 से भाग करके 1 महीने का निकाला, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 महीने का निकाल लिया। हमारा कितना आ गया 3109 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में धनराशि 3,000 वाली धनराशि 3933 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो मैंने बताया था, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। 3,000 से राशि कितनी हो गई 3993 हो गई। अगर इसको काट देंगे 3 से तो 1000 की राशि 3 कम 3 3 3 9 3 1000 की राशि 1331 होगी। कितने साल में 3 साल में, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी, इसमें कितना पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 3 साल में है तो 1 साल में निकालने की, देखो मैंने आपको बताया था अगर 10 11 रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेशियो अगर 1 साल का है 10 से 11 हो रही है, तो 2 साल का निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल का निकालने के लिए क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब कर देते हैं। अगर पीछे जाना है तो घनमूल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे देखो घनमूल कर देंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। उल्टा भी तो प्रोसेस चल सकती है। तो 3 साल से 1 साल जाने के लिए इसका घनमूल कर देंगे, कितनी होगी 10 से 11। अगर कोई राशि 10 से 11 हो रही है, मतलब एक ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है। सबको बात समझ में आ गई। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 10% से आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा नहीं था, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको निकालना पता है। 3,000 का 10% से निकाल लो, ठीक है। और कितने साल का निकालना है वो क्लियर कर लो अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8।
चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो प्रति वार्षिक दर क्या होगी? 3 वर्षों में 2400, समझना मेरी बात को। कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो गई? 2400 हो गई, और 4 वर्षों में 2520 हो गई। मतलब यहाँ पे 1 वर्ष रहा होगा, टोटल 4 वर्ष है ना, ये टोटल कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष हैं। 3 वर्ष में ये 2400 हो गई धनराशि, और फिर 4 वर्षों में 2520 हो गई। तो 1 वर्ष में क्या अंतर आया? आप ये देखो कि 1 वर्ष में क्या अंतर आया। 2400 से 2520 हो गए, इसको हल कर लो, ये काट दो, अभी किससे चला जाएगा? 4 से पूरा चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 6 चौक 24 और 0, और ये 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अब 2 से काट दोगे तो 20 और 21, मतलब 1 साल में कोई राशि 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 1/20 मतलब 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है? 5%। कितना सिंपल सवाल था। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 हो रही, तो 3 वर्ष में लिख दिया, और 4 वर्षों में 2520 हो रही, मतलब यहाँ का अंतर तो 1 वर्ष है ना। तो ये राशि 3 वर्ष में 2400 हुई, 4 वर्ष में 2520, मतलब 1 वर्ष में कितनी हो गई? 2400 से 2520। इसको हल कर लेंगे, रेशियो निकालेंगे 20 से 21, तो 1 वर्ष में राशि 20 से 21 हो रही है, तो एक ब्याज मिल रहा है 20 में, मतलब 5% हमारी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो पहले वाला वीडियो देखो, तभी लगेगा सवाल समझ आएगा, क्योंकि मैं रैपिड फायर चलता हूँ। फिर बेसिक पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, जिसने बेसिक नहीं क्लियर किया तो उनकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आज ज़्यादा क्वेश्चन की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्ष बाद 6750 हो जाती है। समझना मेरी बात को। कोई धनराशि 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750, मतलब ये 2 वर्ष यहाँ पे आ गए, 2 वर्ष में 4500 हुई और 4 वर्ष में 6750, तो यहाँ पे अंतराल कितना? 2 वर्ष का रहा होगा। अब इसका निकाल लो, राशि पूछी है, राशि निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसका रेशियो निकालो, चलो नीचे निकाल देते हैं। 6750 का रेशियो, 0 से 0 कट गया, अभी 5 से चला जाएगा, 5 ने 45, ये 5 एकम 5, 5 तियां 15, ये 55 25, 45 दूना 90, 45 3 135, मतलब 2 साल में राशि 2 से कितनी हो रही? 3 हो रही। तो ये 2 साल में राशि अगर 2 से 3 हो रही, यहाँ पे भी तो 2 साल है, तो मतलब यहाँ की भी राशि 2 साल में 2 से 3 हुई होगी। अगर यहाँ 2 साल का अंतराल, दोस्तों देखो रेशियो तो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ 2 से 3 हो रही है तो इधर भी 2 से 3, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है? 15 गुना, 1500 गुना करेंगे ना तभी तो 4500 आएगी। तो यहाँ का भी 2 का 1500 गुना कर देंगे तो हमारी प्रिंसिपल कितना आ गया? 3000 आ गया। कितना सिंपल सवाल था, आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई राशि 2 वर्ष में 4500 हो रही, फिर 4 वर्ष में 6750 हो रही, तो यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल है। तो हमने रेशियो निकाल लिया कि 2:3 हो गई 2 वर्ष में। यहाँ पे राशि 2:3, अगर 2 वर्ष में 2:3 है तो चाहे आगे वाले कोई 2 वर्ष की बात करो, चाहे पीछे वाले कोई 2 वर्ष की बात करो, रेशियो वही रहेगा। कैसे समझ आएगा? पहले वीडियो देखो जाके। तो यहाँ पे भी राशि 2 से 3 हुई होगी, इस 3 की वैल्यू 4500 है, मतलब 1500 गुना, तो इस 2 की वैल्यू भी 1500 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 3000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में थोड़ी यहाँ पे तकलीफ हो जाती, तो वो सवाल आपको तकलीफ देना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि आप आसानी से आंसर निकाल लो। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज मेरा जो है ना लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊँगा। मैं क्लास बहुत देर से लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कुछ ही क्वेश्चन पढ़ा के नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे उसी धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण में चला, मतलब समान दर समान समय समान धन। साधारण ब्याज 40 रुपये है 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे। अच्छा, इस सवाल को लगाने में बड़ी मजा आती है हमको। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये, मतलब पहले साल 20 मिला होगा, अगले साल 20 मिला होगा। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है। साधारण ब्याज अगर 40 रुपये मतलब पहले साल 20 तो अगले साल 20। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे हैं, तो ये 80 पैसे बढ़े कैसे? 80 पैसे इसलिए बढ़े क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। 80 पैसे इसलिए बढ़े क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो अगर 100 रुपये में 10% हम 2 साल का ब्याज निकालें तो 10 + 10 कितना आता है? 20 आता है। और वही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, हमने आपको बताया कि पहले साल का 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर दूसरे साल निकालते इस 10 पे 10% निकालते तो 1 आ जाता है। तो 1 रुपये क्यों बढ़ा? देखो चक्रवृद्धि ब्याज में भी साधारण ब्याज जैसे 20 रुपये सेम है, लेकिन 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। ये 1 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ गया? कि उसने इस ब्याज पे ब्याज लिया है, इस 10 का 10% लिया है, तो 80 पैसे इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने उस ब्याज पे ब्याज लिया होगा। इसलिए कितना है?
80 पैसा। तो ब्याज हमारा कितना, 20, इसी 20 पे ही तो उसने ब्याज लिया होगा, तभी तो 80 पैसा आ गया। तो 80 पैसा 20 का कितने परसेंट, बस यही हमको निकालने, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 कट गया, 20 चक्कू 80, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% आ गया। कितनी सिंपल तरीके से निकाल लिया। सबको बात क्लियर आ गई कि 40 जो दिया गया था 2 वर्षों का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता, तो 20-20 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे था। ये 80 पैसे क्यों आए, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज आ रहा है, तो ब्याज पे ब्याज मतलब इसी ब्याज पे तो ब्याज आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मान लिया लगा, तो इसी R की वैल्यू निकाल लो। तो 0.80 से निकालेंगे ना, तो अब 0.80 और ये कितना ब्याज आया, 20 पे ब्याज आया, तो इससे निकाल देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4% आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी, अगर लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव आपने कुछ सीखा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।